जीत कर भी रोया पाकिस्तान। शनाका के खौफनाक तूफान ने वर्ल्ड कप से किया बाहर। फिर भारत के लिए कह दी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीतने वाली बात। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक विकेट के साथ किस्मतें बदलती हैं। लेकिन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पल्ले केले स्टेडियम में जो महामुकाबला खेला गया, उसने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट में कभी-कभी जीत भी हार से ज्यादा दर्दनाक होती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ यह मैच 5 रनों से जरूर जीत लिया है। लेकिन इस जीत के बावजूद पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से धक्के मारकर बाहर निकालने का पूरा श्रेय जाता है श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका को। शनाका ने अंतिम ओवरों में एक ऐसा खौफनाक और बेरहम तूफान खड़ा किया जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों, उनके नेट रन रेट NRR और उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के सपने को पूरी तरह से कुचलकर रख दिया। एक जीता हुआ मैच पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मातम बन गया। लेकिन इस दर्दनाक ड्रामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने पाकिस्तान को बाहर करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने रातों रात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आज के इस बेहद ही खास और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको इस पूरे ऐतिहासिक मैच के दर्द और दासुन शनाका के उस महान बयान की पूरी कहानी बहुत ही विस्तार से बताएंगे। इस पूरे खौफनाक और दिल दहला देने वाले मंजर को समझने के लिए हमें उस महामुकाबले के समीकरण को समझना होगा। सुपर 8 के इस अंतिम करो या मरो वाले मैच में पाकिस्तान को सिर्फ जीत नहीं चाहिए थी, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए और इंग्लैंड/न्यूजीलैंड के नेट रन रेट NRR को पछाड़ने के लिए उन्हें श्रीलंका को एक बहुत ही बड़े अंतर, लगभग 50 से 60 रनों से हराना था। जब पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान के 100 रन और फख्र जमान के 84 रनों की बदौलत 20 ओवरों में 212 रनों का एक बहुत ही विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर खड़ा किया, तो पूरा पाकिस्तान जश्न में डूब गया था। पाकिस्तानी फैंस को लगने लगा था कि अब वो आसानी से सेमीफाइनल का टिकट कटा लेंगे। जब 213 रनों का पीछा करते हुए श्रीलंका की आधी टीम 101 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी, तब पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग पक्का लग रहा था। अबरार अहमद ने 3 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर हंस रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। शनाका ने मात्र 31 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 76 रनों की एक ऐसी चमत्कारिक और आक्रामक पारी खेली जिसने पाकिस्तान के सारे गणित और सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। शनाका के बल्ले से निकले उन 8 गगनचुंबी छक्कों ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा के चेहरे की पूरी हवाइयां उड़ा दी थीं। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी कुछ देर पहले मैदान पर हंस रहे थे, अब उनके चेहरों पर खौफ और मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। शनाका ने अकेले दम पर श्रीलंका के स्कोर को 20 ओवरों में 207 रन तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने यह मैच 5 रनों से जरूर जीत लिया, लेकिन उन्हें जिस 50 रनों की बड़ी जीत की दरकार थी, वो शनाका के इस तूफान में पूरी तरह से उड़ गई। पाकिस्तान की यह 5 रन की जीत असल में उनके लिए एक बहुत बड़ी और दर्दनाक हार बन गई, क्योंकि उनका नेट रन रेट NRR दूसरी टीमों से बहुत पीछे रह गया और वो वर्ल्ड कप 2026 से शर्मनाक तरीके से बाहर हो गए। मैच खत्म होने के बाद का नजारा किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाला था। पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत के बावजूद मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। कप्तान सलमान आगा डगआउट के पास घुटनों के बल बैठ गए और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। शाहीन अफरीदी और फखर जमान भी बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। एक ऐसा मैच जहां उन्होंने 212 रन बनाए और मैच जीता भी, लेकिन फिर भी उन्हें खाली हाथ अपने घर वापस लौटना पड़ रहा था। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में था और पाकिस्तानी फैंस अपनी आंखों में आंसू लिए स्टेडियम से बाहर जा रहे थे। दूसरी तरफ श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका एक योद्धा की तरह मैदान से बाहर आ रहे थे, जिन्हें इस बात का सुकून था कि उन्होंने अपनी टीम के सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। दोस्तों, जब खिलाड़ी अपने DDH ड्रेसिंग रूम में गए तो पाकिस्तान के खेमे में किसी मातम जैसा माहौल था, लेकिन असली कहानी और असली तूफान तो तब शुरू हुआ जब श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका मैच के बाद मीडिया का सामना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आए।
शनाका के चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जो ये बता रही थी कि वो अपने प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं। जब शनाका कमरे में दाखिल हुए तो वहां मौजूद पत्रकारों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले पानी का एक घूंट पिया और पत्रकारों के सवालों का जवाब देना शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही जब एक पत्रकार ने उनसे इस खौफनाक पारी और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बारे में पूछा, तो शनाका ने बहुत ही बेबाकी और कड़े शब्दों में कहा, देखिए, हमारी टीम श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो चुकी थी, जिसका हमें बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन आज जब हम मैदान पर उतरे थे तो हमने कसम खाई थी कि हम बिना लड़े हथियार नहीं डालेंगे। हम अपने देश के सम्मान के लिए खेल रहे थे। जब पाकिस्तान ने 212 रन बनाए तो उन्हें लगा कि वो हमें आसानी से 100 से 150 पर समेटकर सेमीफाइनल में चले जाएंगे। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं उन्हें इतनी आसानी से आगे नहीं जाने दूंगा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आपको हर टीम का सम्मान करना पड़ता है। आज हमने भले ही मैच 5 रन से हार लिया हो, लेकिन हमने अपनी लड़ाई से यह साबित कर दिया है कि श्रीलंका की टीम किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि यह एक टूर्नामेंट है और यहाँ जो बेहतर क्रिकेट खेलता है वही आगे जाता है। शनाका के इस कड़े बयान ने प्रेस रूम में एक अलग ही तरह की सनसनी फैला दी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी और एक सीनियर खेल पत्रकार ने शनाका से एक बहुत ही दिलचस्प और सीधा सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा, दासुन, अब जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुके हैं और सुपर 8 का रोमांच अपने खत्म होने की कगार पर है, तो एक कप्तान और एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते आप अब इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार विश्व विजेता कौन बनेगा? दोस्तों, इस सवाल ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। शनाका ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर उनके चेहरे पर एक बहुत ही सम्मान भरी मुस्कान आ गई। शनाका ने बिना किसी हिचकिचाहट के और बहुत ही गर्व के साथ एक ऐसा जवाब दिया जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को हैरान कर दिया, और आज वह जवाब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। शनाका ने कहा, अगर आप मुझसे मेरी पसंदीदा टीम के बारे में पूछते हैं तो मेरा जवाब बहुत ही साफ और सीधा है। अब इस पूरे टूर्नामेंट में मैं और मेरी पूरी श्रीलंकाई टीम, भारत, टीम इंडिया का सपोर्ट कर रही है। मैं चाहता हूं कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप की यह चमचमाती ट्रॉफी भारतीय टीम ही उठाए, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वक्त दुनिया में भारत से बेहतर और निडर क्रिकेट कोई और टीम नहीं खेल रही है। शनाका ने अपनी बात को और भी ज्यादा विस्तार से समझाते हुए भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता की सरेआम जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, आप भारतीय टीम के खेलने के तरीके को देखिए। आज पाकिस्तान की टीम इसलिए बाहर हुई है क्योंकि वो दबाव में आकर बिखर जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम एक अलग ही मिट्टी की बनी है। वो अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए खेलते हैं। भारतीय टीम कभी भी नेट रन रेट (NRR) के डर से या आउट होने के खौफ से क्रिकेट नहीं खेलती। रोहित शर्मा की वो विरासत जो अब उनके युवा खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा जब क्रीज पर आते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य सामने वाले गेंदबाज को कुचलना होता है। वो 200 रन बनाकर संतुष्ट नहीं होते, वो 250 रन बनाने की भूख रखते हैं। भारतीय खिलाड़ियों की यह किलर इंस्टिंक्ट उन्हें इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा और अजेय दावेदार बनाती है। दोस्तों, दासुन शनाका सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), भारत के मजबूत सिस्टम और जसप्रीत बुमराह की भी बहुत खुलकर तारीफ की। एक विदेशी कप्तान के मुंह से इस तरह की बातें सुनना वाकई में हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल है। शनाका ने कहा, भारत की असली ताकत उनका घरेलू ढांचा और IPL है। इस सिस्टम ने भारतीय टीम को एक ऐसी बेंच स्ट्रेंथ दे दी है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई भी टीम नहीं कर सकती। उनके युवा खिलाड़ी मानसिक रूप से इतने ज्यादा मजबूत और परिपक्व मैच्योर हैं कि उन्हें किसी भी विदेशी धरती पर खेलने में कोई डर नहीं लगता। और अगर मैं उनकी गेंदबाजी की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है। उसके सामने अच्छे बल्लेबाजों के पैर कांपते हैं। अर्शदीप सिंह और भारत के स्पिनर्स जिस तरह से बुमराह का साथ दे रहे हैं, वो भारतीय गेंदबाजी को एक अभेद्य दीवार, इम्पेनेट्रेबल वॉल बना देता है। मेरा दिल कहता है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा और वो इसके सबसे बड़े हकदार हैं।
अंत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हुए दासुन शनाका ने एक ऐसी बात कही जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। शनाका ने कहा, श्रीलंका का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया है, लेकिन हम एशियाई क्रिकेट का हिस्सा हैं। मैं पूरे दिल से यह चाहता हूं कि क्रिकेट का यह सबसे बड़ा ताज हमारे पड़ोसी देश भारत के पास ही रहे और एशिया का नाम रोशन हो। मैं भारतीय टीम के कप्तान और उनके सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं अब एक क्रिकेट फैन की तरह टीवी के सामने बैठकर भारतीय टीम को चीयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो फाइनल में पहुंचकर एक बार फिर से इतिहास रचेंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय कप्तान का, वो भी इतने दबाव वाले मैच के तुरंत बाद, भरे हुए प्रेस रूम में दुनिया की सबसे मजबूत टीम की इस तरह से खुलकर, बेबाकी से और इतनी ईमानदारी से तारीफ करना कोई मामूली बात नहीं है। शनाका के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि भले ही मैदान पर हार और जीत की कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन खेल के प्रति सच्चा सम्मान और एक बेहतरीन टीम की सराहना करना ही एक महान खिलाड़ी की असली पहचान होती है। शनाका ने आज यह दिखा दिया कि श्रीलंका के खिलाड़ी सिर्फ अपने जज्बे के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बड़े दिल के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप अपनी बहुमूल्य राय, अपने विचार और इस ऐतिहासिक मैच पर अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए अगले वीडियो में इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमों का एक बहुत ही शानदार, कड़ा और बारीक विश्लेषण तैयार करूं, जिसमें हम यह देखेंगे कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है।